ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी क्या रुझान दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत अगर आप देखें तो लाल निशान के साथ हुई थी, हल्की गिरावट का इंडिकेशन था। हालांकि अब अगर आप देखें तो निश्चित स्तर से हल्की सी रिकवरी आई है, अभी भी कुछ ज्यादा तूफानी तेजी नहीं है। 15-16 अंकों की तेजी के साथ फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी कामकाज कर रहा है। वहीं अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें, खास तौर पर अमेरिकन मार्केट्स को, एशियन मार्केट्स को देखें तो कोई खास संकेत ऐसे देखने को नहीं मिल रहे जिससे आपको आज ये समझ में आए कि आज ट्रेंड कैसा होगा। लेकिन विस्तार से समझना जरूरी है, ग्लोबल बाजारों का भी इंपैक्ट बहुत पड़ता है। तो समझ लेते कुशल के साथ। कुशल, कैसे देख रहे हैं आप अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को? देखिए, काफी मिले जुले से संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ अगर आप देखें तो 0.1-0.2% की बढ़त के साथ ही बंद होते हुए नजर आए थे। और कल के सत्र में फेड चेयरमैन के बयान भी आए थे, खासकर इन्फ्लेशन को लेकर। तो वो अभी भी यही मानकर चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो टेम्पररी है जो है, और यहाँ पर जो मॉनेटरी ईजिंग है वो हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यू रहे। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन बाजारों से कोई भी संकेत नहीं आते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट फ्लैट सी क्लोजिंग कल के सत्र में बनती हुई दिखी थी वहां के बाजारों से। और एशियन मार्केट्स, यहां पर मैं सुबह देख रहा था तो निकाय में गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा था। 0.8-0.9% की गिरावट थी। तो एशियन बाजारों से जो है, खासकर निकाय से एक थोड़े से कमजोरी के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। पर वहीं अगर आप डाउ और यूरोप की बात करें, जो अमेरिका और यूरोपियन मार्केट्स है, वहां से फ्लैट से स्लाइटली पॉजिटिविटी के संकेत आ रहे हैं। पर कल के सत्र में मैं आपको बता दूं, कैश मार्केट में एफआईज ने करीब 1300 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और कच्चा तेल यहां पर कल के सत्र में ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट भी दर्ज होती हुई नजर आई। तो काफी मिक्स सेट ऑफ रिएक्शंस आ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहने वाला है आशीष। बिल्कुल, और एक्सपायरी का दिन है, मिक्स्ड एक्शन देखने को मिल सकता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो रोलर कोस्टर राइड लगातार हर दिन देखने को मिल रही है। लेकिन ये रोलर कोस्टर है ना, है बड़ा छोटा। रेंज दिन की इतनी छोटी हो रही है कि बाजार देखने में थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। कुशल, आप कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में तो एक्शन बरकरार है, लेकिन इंडेक्स लेवल पर अगर आप देखें तो दिन के हाई के करीब आता है, फिर वहाँ से 15-20 अंकों की गिरावट होती है, फिर दोबारा उसी रेंज पे आता है। बाजार में अगर आप देखें तो थोड़ा सा चॉपी ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऐसे में इंडेक्स पे जो ट्रेड करना है, इंडाइसेस में ट्रेड करना है, मेरे लिहाज से एक मोमेंटम ट्रेडर के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कैश के स्टॉक्स अगर आप देखें, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, यहाँ पर जो यूफोरिया, यहाँ पर जो तेजी की लहर आई है वो बंद नहीं हो रही है। काफ़ी सारे, ढेर सारे ऐसे स्टॉक है जो दिन के दौरान 8%, 10% तक के मूव्स देते हैं। तो जो लिस्ट बनाना है वो थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं हुआ मेरे लिए। कुशल, आपने अगर आज कोई ऐसा स्टॉक चुना है जहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं? बिल्कुल, तो काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस है आज के सत्र में। करीब 4 स्टॉक्स तो मेरे सामने ही हैं लिस्ट में। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाजारों में थोड़ी सी सुस्ती के संकेत कल की तेजी के बाद आते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि जैसे कि हम देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से बहुत ही सुस्त साइड से कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में ही आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे वो तेजी की तरफ हो या फिर मंदी की तरफ हो। बट ये हफ्ता अगर आप ओवरऑल देखेंगे अभी तक, तो ऑलमोस्ट जो कारोबार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं म्यूटेड से रिएक्शंस आते हुए नजर आ रहे हैं फर्स्ट हाफ में ओवरऑल अगर आप देखें तो आशीष। बिल्कुल, तो फिर शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ। और पहली हमारी कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक। कल मैंने बताया था प्रीमियर एक्सप्लोसिव, वहां पर देखिए विस्फोटक तेजी देखने को मिली। शुरुआत में ही 5% का सर्किट लग गया, अच्छी तेजी देखने को मिली। आज मैंने चुना है सेम स्पेस की कंपनी, नाम सोलार है लेकिन कारोबार है एक्सप्लोसिव का, सोलार इंडस्ट्रीज। यहां पर खरीदारी करनी है। स्ट्रक्चर काफी बढ़िया, डेली चार्ज पर, वीकली चार्ज पर अगर आप देखेंगे तो पैटर्न शानदार है, तेजी देखने को मिल सकती है। 1794 रुपए के लक्ष्य के लिए, हालांकि इंट्राडे का लक्ष्य नहीं हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, लेकिन थोड़ा 2-3 दिनों का जो है व्यू बनाकर चलेंगे। 1594 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाकर सोलार इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी है। कुशल, आपने कौन से स्टॉक चुने? देखिए, मैंने स्टॉक चुना है पराग मिल्क फूड्स का। इसके पहले मैंने आपको डोडला डेयरी एज ए टेक्निकल पिक बताई थी, जब मदर डेयरी ने अपने प्राइसेस बढ़ाए थे और 2 रुपये प्राइसेस वो भी बढ़ाते हुए नजर आए थे। और इस बारी पराग मिल्क फूड्स आप देखिए यहाँ पर 2 रुपये महंगा होता हुआ नजर आएगा। इनके भी मिल्क प्राइसेस की कीमतें इन्होंने बढ़ाई है। और जो यूपी है, यहाँ पर नई दरें कल यानी 16 जुलाई से लागू होती हुई नजर आएंगी। तो जिस तरह का रिएक्शन आपको यहाँ पर डेयरी स्टॉक्स में देखने को मिला था जब अमूल और मदर डेयरी ने अपने प्राइसेस बढ़ाए थे, मुझे लग रहा है
की लिस्टेड स्पेस में पराग मिल्क फूड्स, इसके लिए तो इनफैक्ट डायरेक्ट खबर है ये। तो यहाँ पर आपको नजर बनाकर रखनी है। 145 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 138 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है आज का फ्यूचर्स की। और आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है ONGC का। इनफैक्ट ये पेरेनियल शॉर्ट कॉल होता है जब भी आपको कच्चे तेल में गिरावट आती हुई नजर आती है, और अगर आप ऑब्वियसली जब ये रिवर्स होता है और 2-2.5% 4% की तेजी आपको कच्चे तेल में आती है, तो डेफिनेटली जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं वो खरीदारी के स्टॉक्स बनते हैं। बट अभी फिलहाल जिस तरह से कच्चे तेल में गिरावट हमें कल के सत्र में करीब 2.5-3% की आई है, उससे ONGC भी मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में वीक हो सकता है। तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 116 रुपए के टारगेट के लिए 122 आपका स्टॉप लॉस आप इसमें बनाकर चल सकते हैं। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए फ्यूचर्स कैटेगरी में खरीदना है LIC हाउसिंग फाइनेंस, काफ़ी सेफ बेट नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कुछ नेगेटिव खबरें आई थी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को लेकर, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में गिरावट आई। अब फॉर्मेशन कुशल ऐसा है कि निश्चित तौर पर स्टॉक ने बना लिया है बेस। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही थियोरेटिकल एक स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है 453 रुपये का। इसके नीचे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन कल जिस प्रकार का आखिरी 1-1.5 घंटे में मूव आया है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। 4 से 5 दिनों की रेंज ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। करीब 20 डे एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से ही जो अगर आप देखें तो एक खरीदारी भी देखने को मिली। ये जो ट्रेंड है मैं मान रहा हूँ कि अपवर्ड तरफ और बढ़ना चाहिए और यहाँ पर और तेजी देखने को मिल सकती है। थोड़ी भी तेजी आज होती है तो बड़ी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस 490 रुपये तक जाने की क्षमता रखता है। 462 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 471 472 के आसपास की जो है क्लोजिंग चल रही है। यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस में आपको खरीदारी करनी है। तो चलिए फ्यूचर्स के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब बारी है बेस्ट ऑप्शन की। और ऑप्शन में मैंने चुना एक फार्मा स्टॉक लुपिन, यहाँ पर आपको नजर रखनी है। निचले स्तरों से अगर आप देखें तो छोटी अवधि का, बहुत ही छोटी अवधि का एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया है। और अब जिस प्रकार की क्लोजिंग कल के सत्र में देखने को मिली, रेजिस्टेंस के आसपास बंद हुआ है। आज थोड़ी भी तेजी आती है तो ब्रेकआउट होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम खरीदेंगे 1180 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदेंगे। और पूरी संभावना है कि कॉल ऑप्शन जो है दिन के दौरान ही, वैसे तो 7 रुपये ही दूर है अगर आप देखें तो दिन के दौरान जो है आपको ये इन द मनी होते हुए नजर आएगा। और ऐसा होते ही आपको डेल्टा ज़्यादा मिलेगा। थोड़ी सी भी तेज़ी होती है तो मुनाफा ज़्यादा होगा। करीब 26 रुपये 80 पैसे के लक्ष्य के लिए आप लुपिन में एक सेफ बेट बनाकर 1180 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलेंगे। 17 रुपये 30 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए ऑप्शन कैटेगरी में मैंने चुना है माइंड ट्री का काउंटर। पर यहाँ पर आप थोड़ा सरप्राइज होंगे क्योंकि यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन आपको खरीदने की राय दे रहा हूँ, क्योंकि कल के सत्र में जिस तरह का रिएक्शन यहाँ पर माइंड ट्री के नंबर्स आने के बाद आया था, मैंने सभी पैरामीटर्स उसके चेक किए थे और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो तेजी वांटेड थी वो करीब 3 से 4% की थी। डेफिनेटली क्योंकि जो रिकॉर्ड डील विंस उन्होंने जीती है उस वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आई। इनफैक्ट उसके नतीजों के बाद आप तमाम IT स्पेस में देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता हुआ नजर आया। पर मुझे लग रहा है कि ये तेजी जो है कंपैरेटिवली काफी ज्यादा थी। 8-9% की जो तेजी हुई है, मुझे लग रहा है कि 3 से 4% की तेजी होनी चाहिए। तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा कूल ऑफ होने की एक्सपेक्टेशंस है और इसीलिए फ्यूचर्स में ना देकर मैं माइंड ट्री आपको ऑप्शन ट्रेड करने की राय दे रहा हूं। 2700 रुपए का पुट ऑप्शन, 65 रुपए की लगभग प्राइसिंग है। 85 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कीजिए। 56 रुपए आपका स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए माइंड ट्री ये हमने आपको ऑप्शन कैटेगरी में बताया। इनफैक्ट हमारी पूरी की पूरी दोनों की रिकमेंडेशंस ऑप्शंस पर अब पूरी हो चुकी है। बारी है जानने की टेक्नोपेक, कुशल से जानते हैं। देखिए आशीष, टेक्नोपिक के आधार पर मैंने स्टॉक चुना है LTTS का। आप देखिए कल के सत्र में भी अच्छी तेजी यहाँ पर बनी थी और जिस तरह के पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए दिखे हैं माइंड ट्री के कंपैरिजन में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और ज़्यादा बेटर प्रदर्शन हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह की नंबर्स आए हैं वो हर एक फ्रंट पर जो है ये बीट करते हुए नजर आए हैं एस्टिमेट्स को। इनफैक्ट डॉलर आए अगर आप देखें तो 20.3 करोड़ डॉलर का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 20.57 लेवल्स पर ये आए हैं। साथ ही कंपनी की मार्जिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा सरप्राइज देखने को मिला। 16.6% पिछले तिमाही में था, इस बारी 17.3%, यानी कि मार्जिन जो है बढ़कर आते हुए नजर आए हैं, जबकि हमारा अनुमान 15.4% की मार्जिन का था। और कंपनी का मुनाफा भी 192 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 216 करोड़ कंपनी ने दर्ज किया है। और मार्जिन भी लगातार चौथी बार ऐसा है इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्ट है और मुझे लग रहा है कि LTTS इस वजह से आपको आज के सत्र में खरीद कर चलना चाहिए। 3000 के टारगेट के लिए 2880 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा।
तो चलिए, टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकल तर्क बताता हूँ। 2019 के हाई तोड़े हैं स्टॉक ने हाई तोड़ने के बाद सस्टेन भी किया, अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम एक्शन भी अगर आप देखें तो सपोर्टिव नजर आ रहा है। अब 2019 से लेकर अब तक यानी करीब 3 साल का अगर आप देखें तो बढ़िया लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन इस स्टॉक के अंदर कंप्लीट हो चुका है और ब्रेकआउट होगा। और ब्रेकआउट होने के बाद जो है 400 रुपये तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी बनकर आती है। 312 एक बार पार कर गया तो हो सकता है कि आगे जाकर भी स्टॉक को हम रिकमेंड करें, लेकिन 294 के आसपास ये स्टॉक फिलहाल आपको मिल रहा है। 312 मुझे बहुत इजीली नजर आ रहा है। यहाँ से अगला रेजिस्टेंस जो होगा शॉर्ट टर्म अवधि के लिहाज से अगर आप देखें तो 312, तो 312 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करके चलेंगे। 288 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है। अच्छी तेजी इस स्टॉक के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो चलिए, अब बारी है फंडा पिक की। फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है टेम्पलेट। थोड़े दिन पहले भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था, उस लेवल से अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी बनते हुए नजर आए। लेकिन जैसा कि उस समय मैंने कहा था कि कंपनी का कारोबार बहुत मजबूत है और अब ये चीज़ें जो है आपको नतीजों में रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएगी। साल 2 साल तो अगर आप देखें तो सभी कंपनीज इस बार काफ़ी बढ़िया नतीजे रिपोर्ट करेंगी, लेकिन एक डबल चेक लेना है क्यू ऑन क्यू नतीजे देखकर भी। और क्यू ऑन क्यू नतीजे भी अगर आप देखें तो सपोर्टिव भी नजर आ रहे हैं। हालांकि स्टॉक जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया था तो स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। कल भी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया मूव दिया था, लेकिन थोड़ी बहुत अपसाइड आज भी बची हुई है। लेकिन हर बार की तरह जैसा कि मैं कहता हूं कि ये जो स्टॉक्स होते हैं अच्छे नतीजों वाले, नो ब्रेनर होते हैं। सभी जानते हैं कि अच्छे नतीजे हैं, खरीदारी करनी है, तो ऐसे में आपको निश्चित तौर पर एंट्री करने का मौका बहुत कम मिलता है। अगर ऊपर गैप अप ओपनिंग हो तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए, एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज पर फोकस करेंगे। 250 रुपये का लक्ष्य होगा, आसपास खोले तो छोड़ दीजिएगा। 231 रुपये का स्टॉप लॉस रहेंगे। फंडा पिक मेरी तरफ से टेम्पलेट। चलिए, टेम्पलेट जो है आशीष को काफ़ी पसंद आ रहा है एज ए फंडा पिक। और फंडा पिक मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ब्रिटानिया का। इनफैक्ट यहाँ पर फंडामेंटल्स को लेकर तो कोई कंप्लेन आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जिस तरह का कंपाउंडिंग स्टोरी ये बनता हुआ नजर आया है और जो लेवल्स अब ये टच करता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि फर्दर ग्रोथ जो है आपको इस FMCG काउंटर्स में आती हुई नजर आ रही है। वैसे भी इनका जो प्रीमियम कैटेगरी वाला बिस्किट सेगमेंट्स है वहाँ पर काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ हमें आती हुई नजर आ सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। और कहीं ना कहीं कंपनी का ओवरऑल जो एक्सपेंशन है, आप देखिए रिसेंटली इन्होंने कमर्शियल पेपर्स भी ये इशू करते हुए नजर आए थे करीब 700 करोड़ रुपए के। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तेजी जो है आगे आने वाले सत्र पे आपको देखने को मिल सकती है। जून तिमाही के नंबर्स भी इनके आने वाले हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस ऐसी लगाई जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया यहाँ पर फोकस रखना है। अगले 1 साल के लिए आपको 4200 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, हमने आपको फंडा पिक भी डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है निवेश के लिहाज से। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने एक ऑटो एंसिलरी कंपनी चुनी है, जामना ऑटो। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह के जून तिमाही के नंबर्स आते हुए नजर आए, इनफैक्ट जून महीने के जो ऑटो बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है सिग्नल शो कर रहे हैं। चाहे आप मंथ ऑन मंथ आधार पर देखें या फिर जून 2019 लेवल्स के साथ भी कंपेयर करें जून 2020, तो डेफिनेटली जो है वो एक लो बेस था, तो उससे तो काफ़ी अच्छी जंप है। पर मंथ ऑन मंथ आधार पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और आगे के लिए भी जिस तरह की अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है और वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ रही है, डेफिनेटली जितनी भी ऑटो एंसिलरी कंपनियां, जितनी भी OEMs हैं, वो यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन बढ़ाती हुई नजर आएंगी। और इसी लिहाज से मुझे लग रहा है कि इनके आने वाले नतीजे काफ़ी बेहतर रह सकते हैं। तो अगले 6 महीनों के लिए जामना ऑटो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 105 रुपये के लक्ष्य बनाकर चलना है। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है HDFC AMC। सभी जानते हैं बहुत ही बेहतरीन पैरेंटेज है और इस ग्रुप ने हमेशा निवेशकों को पैसा बनाकर दिया है। अब ट्रिगर ये कि कैपिटल मार्केट्स में तेजी आप दिन प्रतिदिन देखने की सभी ब्रोकरेज स्टॉक्स भाग रहे हैं। CDSL, BSE सारे ही एक्सचेंज में गजब की तेजी देखी जा रही है। मैं मान रहा हूँ ये पूरा सेक्टर जो है एक बड़ी रीरेटिंग के कगार पर है। और HDFC AMC में एक और ट्रिगर ये है कि ICICI प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप का एक NFO आया था 1-2 दिन पहले, और उसमें जो आप सब्सक्रिप्शन देखे हाईएस्ट एवर 10,000 करोड़ का जो है सब्सक्रिप्शन मिलते हुए नजर आया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स कितने शानदार होते जा रहे हैं। तो 4,000 रुपए के लक्ष्य के लिए HDFC AMC में निवेश करेंगे। थोड़ा सा समय देना होगा, 12 से 18 महीने का स्टॉक चुनने की। और मैंने चुना है इन्फोसिस। यहाँ पर नतीजे देखिए मिले जुले हैं, लेकिन IT स्टॉक्स में
खासियत होती है कि जब भी गाइडेंस में रिवीजन होता है ऊपरी तरफ, तब स्टॉक ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। हिस्टोरिकली मेरा तो ऑब्जर्वेशन यही रहा है। तो इन्फोसिस के केस में बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला कि नतीजे हैं थोड़े से सुस्त, लेकिन गाइडेंस की है इन्होंने बढ़ाई। तो फिर इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि आपको एक इंट्राडे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन इन्फोसिस है 4% 5% रेयरली चलता है, तो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर बड़े टारगेट्स नहीं ध्यान में रखने चाहिए। 1600 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और 5-6 रुपये नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए। कुशल, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? आशीष, देखिए मैंने स्टॉक चुना है सीक्वेंट साइंटिफिक का। यहाँ पर इनके लिए खबर आती हुई नजर आई है कि यहाँ पर कंपनी के जो टर्की के टैबलेट्स डोसेज मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उसको EU GMP से अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया है। डेफिनेटली 8 मैन्युफैक्चरिंग लाइंस के लिए ये जो EU GMP लाइसेंस के रिन्यूअल को भी जो अप्रूवल मिला है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर का ट्रिगर, इनफैक्ट पॉजिटिव खबर जो है साबित हो सकता है और इनकी प्राइस में ये एक अच्छा ट्रिगर बन सकता है। तो डेफिनेटली आपको सीक्वेंट साइंटिफिक यहाँ पर नजर रखनी है। खबरों के दम पर 275 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, 264 आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए अब बारी है माई चॉइस की, और माई चॉइस में पहला स्टॉक है मेरी तरफ से रेलटेल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉक में रडार पर आया, डेली चार्ज पर हुआ है ब्रेकआउट और दिन के हाई के करीब स्टॉक में बंद हुआ है। स्ट्रेंथ अभी भी है, 153 रुपये का इंट्राडे लक्ष्य होगा, 145 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में इप्का लैब्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डेली चार्ज पर एक ब्रेकआउट हुआ है। फार्मा स्टॉक्स एक्शन में दोबारा लौटते हुए नजर आ सकते हैं। कल तेजी आई थी, आज कंटिन्यूएशन मूव होगा। 2215 रुपये के लक्ष्य से खरीदारी करेंगे और 2125 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में पीटीसी इंडिया। यहाँ पर आर्ली चार्ज पर अगर आप देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर कल एक ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में ऑलरेडी इतना करेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू बाइंग भी आते हुए दिखेगी। 110 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और 97 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल जो बेच का चल रहा है वो है L&T इन्फोटेक का। आप देखिए इसके नंबर्स आने वाले हैं और मुझे एक्सपेक्टेशंस जो है खराब सेट ऑफ नंबर्स की लग रही है। हालांकि ये LTTS की जो नंबर्स बेहतर साइड पर आए हैं उसको मैंने खरीदारी के कॉल्स में भी अपनी शामिल किया है, तो उस वजह से थोड़ा सा 1-1.5% की तेजी यहाँ पर हो सकती है। पर उसके बाद मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर बिकवाली आती हुई नजर आएगी मार्केट ट्रेंडिंग होते होते। तो यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। इनकी मार्जिन 19.4% के मुकाबले 16.3% मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ और कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर भी 12% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो L&T इन्फोटेक यहां पर बिकवाली कीजिए। 4090 के टारगेट के लिए 4300 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा। दूसरा कॉल माई चॉइस कैटेगरी में भी बिकवाली का है, जहां पर टाइटन आपको बिकवाली करके चलनी है, क्योंकि यहां पर जो दिग्गज बाजार के निवेशक है राकेश झुंझुनवाला जी, उनकी जो ओवरऑल स्टेक है वो 5.06% से घटकर 4.81% होती हुई नजर आई है। कल पोस्ट मार्केट यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है आता हुआ नजर आया था पहली तिमाही का। तो यहाँ पर बिकवाली करिए। 1660 के टारगेट के लिए 1730 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है माई चॉइस में हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो बेरिंग पीई है उन्होंने हिंदुजा ग्लोबल के हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग कारोबार को खरीदने की तैयारी में अब ये जुट चुके हैं और 7500 करोड़ में ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो खरीद सकते हैं। और यहाँ पर हमने आपको 16 अप्रैल को जी बिजनेस ने आपको पहले ही बताया था कि ये जो खबर है ये एक्सक्लूसिव जानकारी के तहत हमने बताया था कि यहाँ पर ये डील जो है होती हुई दिख सकती है। तो ये डेफिनेटली एक फॉरवर्ड स्टेप है और हमारी खबर पर मोहर भी लगती हुई नजर आ रही है। तो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 2920 रुपये के टारगेट के लिए 2800 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई पूरी। अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में सोलार इंडस्ट्रीज, LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। लुपिन 1180 का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशन बनाएंगे। टेक्निकली स्ट्रांग नजर आ रहा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। टिन प्लेट के नतीजे अच्छे हैं। HDFC AMC खरीदना लंबी अवधि के लिहाज से। इन्फोसिस गाइडेंस में जो अपवर्ड रिवीजन हुआ है उसका एक असर देखने को मिलेगा। रेलटेल डेली चार्ज पर ब्रेकआउट है। इप्का लैब्स में भी अगर आप देखें तो अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। पीटीसी इंडिया में भी अगर आप देखें तो रिवर्सल के अर्ली इंडिकेशन है। यहाँ पर 110 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है 312 के लक्ष्य के लिए।
चलिए, पराग मिल्क फूड्स जो प्राइस हाइक की खबर आई है इनको लेकर वहां पर खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा कच्चे तेल में गिरावट से ओएनजीसी आज गिरावट दिखा सकता है। माइंड ट्री अनवांटेड गेन्स कल के सत्र में आते हुए नजर आए थे, तो यहां पर पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। साथ ही एलटीटीएस के दमदार नतीजों के बाद यहां पर खरीदारी करके चलिए। चार्ट स्ट्रक्चर भी मजबूत है। ब्रिटानिया फंडामेंटली काफी पसंद आ रहा है। इसके अलावा जामना ऑटो एंसिलरी स्पेस से अगले 6 महीनों में आपको 20 से 22% के गेन्स देखने को मिल सकते हैं। खबरों के आधार पर सीक्वेंट साइंटिफिक काफी पॉजिटिव लग रहा है। माई चॉइस कैटेगरी में एलएनटी इन्फोटेक जो खराब नतीजों की एक्सपेक्टेशन है उस वजह से यहां पर गिरावट आप बनाकर चलिए। टाइटन यहां पर भी बिकवाली करिए। और अंत में माई चॉइस कैटेगरी में हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस यहां पर खरीदारी करनी है 2920 रुपए के टारगेट के लिए। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए ब्रिटानिया। एक साल में आपको 4200 रुपए के टारगेट इसमें अचीव होते हुए दिख सकते हैं।